हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। नमस्कार, शाम के 4 बजने वाले हैं। एबीपी न्यूज पर अपने शो संविधान की शपथ के साथ हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। राजस्थान में कांग्रेस की लड़ाई अहम मोड़ पर पहुंच गई है। पलड़ा फिलहाल अशोक गहलोत का भारी दिख रहा है, लेकिन सस्पेंस अभी कायम है। तो आज संविधान की शपथ में चर्चा राजस्थान में कांग्रेस के रण की। तो संविधान की शपथ में आज चर्चा इसी पर कि राजस्थान में गहलोत सरकार बच गई या फिर संकट अभी बाकी है। मैं चर्चा शुरू करूं उससे पहले सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि मुझे सचिन पायलट से बात करने में कोई समस्या नहीं है। गहलोत कह रहे हैं कि पायलट से वो बात कर सकते हैं, उनमें कोई अहंकार नहीं है। हालांकि दलील वो ये दे रहे हैं कि अभी बात इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि हाईकमान फिलहाल बात कर रहा है। हम सीधे रुख करते हैं, मेरे साथ मेरे सहयोगी पंकज झा इस समय मौजूद हैं। पंकज, ये जो बयान आया है अशोक गहलोत का, ये महज पॉलिटिकल पोस्टरिंग है या इसके मायने उससे अलग देखे जाने समझे जाएंगे? रोमाना, इसके अलग मायने हैं। देखिए, अपनी रणनीतिक सूझबूझ और समझदारी से अशोक गहलोत ने अपनी सरकार को संकट से उबार लिया है। संख्या बल के हिसाब से जाएं तो कांग्रेस विधायकों का समर्थन उनके पास है। ये पिक्चर और तस्वीर अब साफ हो गई है। ये भी करीब करीब तय है कि सचिन पायलट अब कांग्रेस में ही बने रहेंगे। पार्टी के बड़े नेता उनसे बात कर रहे हैं, उनको समझाने बुझाने की कोशिश कर रहे हैं। इस बीच में अशोक गहलोत का ये बयान बड़ा मायने रखता है, क्योंकि यही कहा जाता रहा है कि दोनों के बीच में ईगो वार है। अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच में, दोनों के बीच बातचीत नहीं होती है। और तब अशोक गहलोत का ये कहना कि मैं उनसे बातचीत के लिए तैयार हूं अगर पार्टी हाईकमान चाहे, क्योंकि पार्टी हाईकमान अभी सचिन पायलट से बात कर रहा है। तो इसीलिए से समझा जाए कि घर का झगड़ा घर में ही सुलझ जाएगा बातचीत से, और अब धीरे धीरे सारी चीजें जो है, दिक्कत जो है, वो खत्म होती नजर आ रही है। बड़ी जानकारी यहाँ पर पंकज झा दे रहे हैं कि घर का झगड़ा घर में सुलझने की उम्मीद। बहुत बहुत शुक्रिया आपका पंकज झा। इस समय सचिन पायलट कांग्रेस में ही बने रहेंगे, लेकिन किस रूप में बने रहेंगे ये अभी देखना बाकी है। राजस्थान में सचिन पायलट की बगावत के बाद आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने घर पर शक्ति प्रदर्शन कर दिया। विधायकों की बैठक में 109 विधायकों के पहुंचने का दावा किया। हालांकि इस दावे पर सवाल भी है, क्योंकि हमें जो जानकारी मिली उसके मुताबिक तो कांग्रेस की बैठक में 97 विधायक ही पहुंचे, जिसमें से कांग्रेस के अपने 86 विधायक। यानी राजस्थान के जादूगर अशोक गहलोत अभी भी बहुमत के जादुई आंकड़े से कुछ पीछे हैं। इस बीच राजस्थान का संकट खत्म करने के लिए सीधे प्रियंका गांधी ने कमान अपने हाथ में ले ली है। प्रियंका गहलोत और पायलट दोनों से बात कर रही हैं। आज संविधान की शपथ में हम चर्चा इसी पर कर रहे हैं कि राजस्थान में गहलोत सरकार बच गई या फिर पिक्चर अभी बाकी है। राजस्थान के रण में फिलहाल गहलोत का पलड़ा भारी। कांग्रेस की बैठक में 100 से ज्यादा विधायक हाजिर। गहलोत जी की और कांग्रेस की सरकार राजस्थान में मजबूती के साथ अपने 5 वर्ष पूरा करेगी। पार्टी को 109 विधायकों ने अभी तक समर्थन अपना जाहिर किया हुआ है। कलह के बीच पायलट को कांग्रेस का ऑफर। कोई मतभेद है तो कांग्रेस पार्टी के, कांग्रेस आला कमान के सब दरवाजे समेत श्री सचिन पायलट के सब विधायक साथियों के लिए सदैव खुले थे, खुले हैं और सदैव खुले रहेंगे। राजस्थान की लड़ाई का ठीकरा बीजेपी पर फोड़ा। एक फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, एक है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट और एक है सीबीआई। जब भी प्रजातंत्र की हत्या मोदी सरकार और भाजपा को करनी होती है तो भाजपा के ये तीनों अग्रिम विभाग सबसे पहले आगे आकर खड़े हो जाते हैं। बीजेपी का पलटवार, कांग्रेस से अपना घर नहीं संभलता। अपना घर संभल नहीं रहा उनसे, उनका घर जगह जगह टूट रहा है। तो आरोप क्या कांग्रेस में लगाएंगे क्या? उनके लोग जो छूट के जा रहे हैं ना। और राजस्थान में तो डिप्टी सीएम और अध्यक्ष का जो व्यवहार आप लोग दिखा रहे हो वो है। तो कांग्रेस अपने घर के झगड़े को कृपा करके बीजेपी में नहीं लगा है। राजस्थान के झगड़े में प्रियंका गांधी की एंट्री।
गहलोत और पायलट से प्रियंका की बात। सरकार बची या पिक्चर अभी बाकी है? मैं खास मेहमानों से आपका परिचय कराऊं उससे पहले सीधे आपको लेकर चलते हैं जयपुर से। मेरे सहयोगी मनीष शर्मा इस समय हमारे साथ मौजूद हैं और मनीष हमें अपडेट देंगे कि वो विधायक जो मुख्यमंत्री आवास पर बैठक करके निकले, बसों में जिनको बिठाकर लेकर जाया जा रहा है, वो कहां पहुंचे मनीष? जी बिल्कुल, इस वक्त आप देख सकते हैं कि मौसम बेहद सुहाना है जयपुर में और खास तौर पर गहलोत सरकार के लिए भी बेहद सुहाना मौसम है। मैं जयपुर से दिल्ली जाने वाले हाईवे पर हूं और जयपुर से तकरीबन 35 से 40 किलोमीटर दूर फेयरमाउंट होटल है। यहां पर तमाम विधायकों को ले जाया गया है और खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अगुवाई की, खुद बस में बैठे और अपने साथ तमाम विधायकों को लेकर फेयरमाउंट पहुंचे हैं। खास बात यह है कि 97 विधायकों की बैठक में मौजूदगी के बाद अर्जुन लाल बामनिया, रमीला खड़िया और दीपेंद्र सिंह शेखावत ये तमाम विधायक वहां पहुंच रहे हैं। इसके अलावा दीपेंद्र सिंह शेखावत जो ये कहे गए थे कि वो सचिन पायलट गुट के साथ है, वो भी अब अशोक गहलोत कैंप में आ रहे हैं। यानी कि ये आंकड़ा 100 के पार पहुंचता हुआ साफ तौर पर नजर आ रहा है। 2 दिन के लिए कहा जा रहा है कि फेयरमाउंट में ले जाएंगे। अब हम इन तमाम विधायकों से बातचीत के लिए पहुंचने की कोशिश में है फेयरमाउंट में, और इस वक्त हम फेयरमाउंट से तकरीबन 20-22 किलोमीटर दूर हैं। जी चलिए, आप नजर बना रखिए, मैं आगे आपसे अपडेट लूंगी। मैं जल्दी से अब आपका परिचय कराती हूँ। खास मेहमान आज की इस चर्चा में जो हमारे साथ शिरकत कर रहे हैं, देखिए मेरे साथ 2 वरिष्ठ पत्रकार आलोक मेहता जी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं और साथ ही नेशनल अफेयर्स एक्सपर्ट हमारे एबीपी न्यूज के अभिज्ञान प्रकाश जी इस चर्चा में हमारे साथ मौजूद हैं। कांग्रेस और बीजेपी की तरफ से हम आपको बता दें कि बीजेपी के प्रवक्ता के शर्मा हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ेंगे और कांग्रेस की तरफ से पार्टी की प्रवक्ता अर्चना शर्मा हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। अर्चना जी, लोग ये जानना चाहते हैं कि अगर नंबर अशोक गहलोत के पास है तो फिर कांग्रेस राजस्थान में ये रिजॉर्ट पॉलिटिक्स क्यों कर रही है? मैम देखिए, नंबर्स पहले भी थे, नंबर्स अभी भी हैं, लेकिन जब देखा जाता है कि पूरे देश में कुछ ऐसी ताकतें सक्रिय जो सत्ता जो केंद्र में उसके इशारे पर सब गवर्नमेंट्स को जो गैर भाजपा शासित राज्य है उन्हें टॉपल करना चाहते हैं, डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं, तो मुझे लगता है सतर्क रहना बेहतर। और यही कारण है कि आपने देखा कि हमारी जो यहाँ की एजेंसी है राजस्थान एसओजी और एंटी करप्शन, उन्होंने कुछ लोगों को डिटेन किया और डिटेन फैक्ट्स के आधार पर किया और उनकी वार्तालाप में स्पष्ट हुआ कि वो राज्यसभा इलेक्शंस के दौरान और अभी भी कुछ विधायकों के ऊपर दबाव बनाकर केंद्र के इशारे पर और उन्हें किसी न किसी स्वरूप में कांग्रेस से अलग करने का प्रयास। तो अपने कुनबे को एकत्रित रखना, उसे एकजुट रखना, ये दायित्व हम इससे उसे बखूबी निभा रहे हैं। लेकिन आपने सवाल तो ये है कि साहब कुनबे के अंदर ये बिखराव की नौबत क्यों आई? क्योंकि यहाँ सारा एक्शन जो है वो तो कांग्रेस वर्सेस कांग्रेस का ही चल रहा है, वो तो गहलोत वर्सेस पायलट का ही नजर आ रहा है। देखिए, मेरी बात समझिए, अभी 2 वीक्स पहले जब राज्यसभा चुनाव की सारी प्रक्रिया चल रही उस समय हमने हमारा बहुमत साबित कर दिया। हमें इस अपने लोगों से कोई खतरा नहीं है, हमारे यहाँ कोई डिविजन नहीं है, किसी प्रकार का कोई मतभेद। लेकिन मैंने कहा ना, ताकतें सक्रिय जिन्होंने मध्य प्रदेश में सरकार गिरा दी, और कब गिराई? जब कोविड क्राइसिस का दौर था, लॉकडाउन लगाना जरूरी था, लेकिन सब चीजों को ताक पर रख करके जैसी उन्होंने प्रक्रिया अपनाई, तो इससे सतर्क रहना, सावधान रहने की जरूरत नहीं है। चलिए, लेकिन आप जो कह रही हैं जो है जी, आप जो कह रही हैं अर्चना जी, ऐसा नजर नहीं आ रहा है तस्वीरों में भी और नंबर्स में भी। और मैं आ रही हूँ, आपके पास आ रही हूँ, मैं बाकी मेहमानों के पास भी जरा चलती हूँ, उसके बाद दोबारा आपके पास आ जाऊंगी।